जो घटनाक्रम चल रही है अभी भी, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ जो हुआ, पहले हमारा उम्मीदवार राज्यसभा में जो अभिषेक सिंह जी का समय 6 वोट हमारी पार्टी की वो विरोधी कैंडिडेट के पास गई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ वो, क्योंकि हिमाचल की संस्कृति में कभी नहीं सुना मैंने। हिमाचल में तो जो बात है वो है रहती है, फर्स्ट टाइम हुआ है सर। तो जो उसके बाद स्पीकर ने जो फैसला लिया, तो वहाँ पर जो आपस में मतभेद थे थोड़े मोटे, वो हमने प्रयास किया, दूर हो गए, आपस में उनकी बात कराई है और अब जो है मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इकट्ठे। प्रतिभा सिंह जी ने बोला है कि बीजेपी की वर्किंग ज्यादा अच्छी है कांग्रेस है। सर बीजेपी की वर्किंग बहुत अच्छी है, प्रतिभा सिंह ने कहा है। और उन्होंने कहा ऑब्जर्वर अगर कहते हैं तो उनके कहने से नहीं होगा कि सुप्रीम सरकार 5 साल चलेगी। नहीं, किसी ने कहा, किसी सरकार ने ये कहा था कि पूछा था ये सवाल, हाइपोथेटिकल सवाल था। मैंने कहा भाई वो कहने भी किसकी है, मैंने ये चीफ मिनिस्टर है, और बल्कि उन्होंने पूछा था कितने साल, 5 साल। मैंने ये हाइपोथेटिकल सवाल है, आज के दिन चीफ मिनिस्टर यही है मजबूत करने का। पत्रकार ने प्रतिभा सिंह से सवाल किया कि ऑब्जर्वर, अब उनके सवाल का उनसे पूछो, मेरे सवाल मेरे पूछो, फिर दूसरे को किसका क्या सवाल करता है। ऑब्जर्वर आए हैं, वो अपनी बात कह गए। 5 साल सरकार जनता ने चलानी है, चलाएगी। तो इस पे आप क्या कहेंगे, जब आप लोग उनको मना के आ चुके हो, आप कह रहे हो कि नाराजगी वो दूर हो? पार्टी की सरकार रहेगी, हमने ये कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी 5 साल। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, क्या वो 3 सदस्य क्लियर हो गए? अब बात 2-3 जो भी नहीं, अब बनाएंगे सदस्यों के नाम तो आगे, लेकिन डिक्लेयर करेंगे बाद में। विक्रमादित्य आए थे रात को, जहाँ पे जो विक्रमादित्य सर बागी विधायकों के साथ बैठे हैं आज चंडीगढ़ में, इनको किस तरह से जाएंगे सर? क्या हो गया उसमें क्या है? मेरे साथ कौन कौन बात करती है, बात कर रहे हैं। विक्रमादित्य जो मिलने आए थे यहाँ पे, मिलने आपको क्या एतराज है इसमें? मैं पूछ रहा हूँ छोड़कर अभी किसी ने जाना नहीं है, यहाँ से विधायकों ने जाना नहीं है कहीं। किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। किसने कहा? आप अपनी तरफ से अपनी कहानियां बना लेते हो, आपने सवाल बना लेते हो। किसने कहा? दिखाओ मेरे को। सब कुछ ठीक है हुड्डा साहब, सब ठीक है। विक्रमादित्य अगर बागी विधायकों से 6 से मिले हैं तो पार्टी को उससे कोई ऐतराज नहीं, कोई दिक्कत? किसी को ऐतराज नहीं रहो, किसी से मिले यार, आप साथी रहे, उसमें क्या वो मेरे से भी मिल सकते हैं। हुड्डा साहब, अभी मेरी बात हुई उनसे, अपना राजेंद्र राणा जी से, वो कह रहे हैं कि ऑल एमएलएज आर नॉट कंफर्टेबल विद द चीफ मिनिस्टर। उन्होंने साफ कहा है, मेरी बात हुई है कोई नहीं, वही उनको होगा। और विक्रमादित्य के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने कंफर्म भी किया। कोई बात नहीं, मेरे क्या बात है। लेकिन जब चेहरे पे बात आ रही है तो कुछ विचार हो सकता है क्या सर वहाँ? किस बात का? जो चीफ मिनिस्टर के चेहरे को लेकर के जो बात हो, मैं कह चुका हूँ आपको, कांग्रेस की सरकार रहेगी वहाँ। आज हमारे चीफ मिनिस्टर सुक्कू है, बदल सकते हैं अगर विधायक है? आज सुक्कू है, कल को कुछ और। हाइपोथेटिकल सवालों में कभी जवाब देता नहीं, तो अपने आप ही सवाल बनाए जाए, जवाब दिए जाए, क्या मतलब है? जो मैंने कहना तो कह चुका हूँ। जो अब 6 विधायक हैं सर, 6 विधायकों की तकमील का क्या होगा? हेलो, हाँ मलिक साहब, मैं कहीं बैठा हूँ। इसको रिव्यू करने का भी कोई फैसला पार्टी के पास होता है क्या सर? पार्टी के पास में तो अब कोर्ट में होगा, मतलब वापस नहीं लेंगे मतलब है? नहीं, पार्टी में जब मर्जी आ जाओ, पार्टी की अलग बात है, लेकिन जहाँ तक सदस्यता का सवाल है, और तो कोर्ट में जा रहे हैं, अखबार में जो पड़ा है, कोर्ट फैसला करेगा। हिमाचल क्राइसिस पे कोई और बैठक वगैरह की कोई जरूरत है किसी तरीके की, या फिर सब हो गया? जैसी जरूरत पड़ी होगी सब कर लेंगे। आज जा रहे हैं सर, आप हिमाचल जा रहे हैं? कल रात को तो आया हूँ, अब क्या करने जाऊँगा? मौसम बढ़िया हो रहा है। नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मौसम बढ़िया हो रहा है, बर्फ तो फिर वहीं रुक जाना था तने, क्यों आया भाई? तो वापिस क्यों आया? तो दिल्ली आप जा रहे हैं, वहीं रुक जाता। रिपोर्ट वगैरह भी सबमिट करेंगे क्या सर? कोई रिपोर्ट भी? हर बात तुम्हारे को बताना जरूरी नहीं है भाई। तो बजट सेशन पे बता दीजिए। अपनी बात करता हूँ और पूछ लो। पंजाब के जो सीएलपी लीडर है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने कहा है प्रतिभा सिंह के जो रिएक्शन आया है कि उन्हें स्टेट प्रेसिडेंटशिप छोड़ देनी चाहिए, कि उन्हें
प्रेसिडेंटशिप छोड़ देनी चाहिए अगर उन्हें भाजपा का साथ अच्छा लग रहा है। किसको? बाजवा ने बोला, बाजवा साहब। बाजवा साहब की बात बाजवा से पूछो, मैं तो नहीं कही। पंजाब कांग्रेस अनिल विज पर FIR की मांग कर रही है। हरियाणा कांग्रेस का कोई जो किसानों के ऊपर, किसानों को न्याय मिलना चाहिए भाई। सीएम ने सीएम ने 28 तारीख को भाजपा सेशन के लास्ट दिन स्टेटमेंट देने के लिए कहा था। है? किसानों पर सीएम ने स्टेटमेंट देने के लिए कहा था बजट सेशन के लास्ट दिन, लेकिन वो स्टेटमेंट आया नहीं। कब कहा था? मैंने समझा नहीं। कह रहे मुख्यमंत्री ने आज 28 तारीख को कहा था मैं लास्ट दिन किसानों को स्टेटमेंट दूंगा। मैं किसानों पर नहीं, मैं था नहीं उस टाइम हाउस में। नहीं, स्टेटमेंट दिया नहीं उन्होंने, कोई आया नहीं। पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिया, मेरे को पता नहीं है कि मैं था नहीं। मेरे वहाँ हिमाचल गया हुआ था, हिमाचल गया था। सर विक्रमादित्य जी को दिल्ली बुलाया है, क्या हाईकमान ने इसी सिलसिले में? विक्रमादित्य जी को सर दिल्ली निकल गए हैं। दिल्ली अपने काम से गए होंगे, कोई थोड़ा ही है बात तो वाली। आपके साथ कहाँ है? आप सर बजट सेशन को लेकर के हरियाणा के तो यार किसने पत्रकार बना दिया था? रिव्यू बता दे मैंने। तो बात रखा, अपनी स्टैंडर्ड ही रखो, कौन किसके साथ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। जो बात सवाल पूछ रहे हैं वो पूछो ना। तो वो तो आप ये कोई सवाल है क्या? दोबारा मिलने आ रहे हैं। किसको? साथ हम है? 3 विधायक भी साथ हैं। किसको? विक्रमादित्य जी आ रहे कहाँ? हैं। चल रही है पंचकुला। पता नहीं मेरे को। सर हरियाणा पुलिस की तरफ से एक फैसला लिया गया है, जो किसान आंदोलन में किसान थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके जो युवा हैं उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द कर दिए। हाँ, तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो पड़ोसी बैठा है, इसके कहने से ले रहे हैं सवाल। कमाल कर रहे हो आप। इतना कमाल भी करे, मैंने दिखता नहीं, मैंने जानता नहीं ये। इसका मेरा इसका नहीं, इतने पड़ोस में बैठा है, इसका पासपोर्ट जब्त हो गया, इसके कहने से कह रहा तू। इसका पासपोर्ट सर 3 दिन हो गए जोगिंदर शर्मा DSP की। ऐसे देखो हैं, जोगिंदर शर्मा DSP ने बाइट दी है, क्रिकेटर जो था, और लगातार हर चैनल ऐसा है। केवल किसानों के नहीं, ये जो है अलग अलग लगा के पुलिस रिपोर्ट जो जा रही है वेरिफिकेशन के लिए, उसमें और इसी वास्ते के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, उनका पासपोर्ट जो है, इनका प्रयास है, एक दबाव की नीति बना रहे हैं। नहीं सर, आप सवाल नहीं समझे। वो ये कह रहा है कि जो किसानों ने प्रोटेस्ट किया था अभी, उनके फोटो वीडियो कैमरे में आ रहे हैं, तो उनके फोटो से उनके पासपोर्ट रद्द कर रही है सरकार। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे इसका पड़ोस में बैठा, इसका भी कर दिया, लिख दिया एग्रेरियन और ट्रबल मेकर। किसी जो किसान आंदोलन में कोई था उसका ट्रबल मेकर लिख दिया। अब वो उसको जब्त करेंगे ना करेंगे, लेकिन जब पासपोर्ट अथॉरिटी जो है एक बार रिपोर्ट मांगती है पुलिस की रिपोर्ट जाएगी, पुलिस की रिपोर्ट भी जा रही है। अब जो जिसका भी होगा वो क्या वहाँ देता है अपना, वेदर दे आर सेटिस्फेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसकी पासपोर्ट अथॉरिटी की होती है कि नहीं होती है, दैट दे विल टेक डिसीजन, बट दिस इज रॉन्ग, शुड नॉट बी डन। और बोलो। और इनका पता नहीं था सर, मैंने इसका पासपोर्ट क्या मतलब है, मन तो किसान ना कोई नहीं सर। पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चों की किसी का पता लग जाए तो अच्छी बात है। इसने बता दिया, मैंने बता दिया। कहा था, मैं कह रहा हूँ पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चे 52% कम हो गए हरियाणा के सरकारी स्कूलों में। इस पर आप कुछ कहेंगे? नहीं, उच्च में भी जो हायर एजुकेशन है उसमें भी जो है समझो 18 से 23 साल की उम्र में जो हायर एजुकेशन जाना चाहिए बच्चों, उनमें भी बहुत बड़ी भारी ड्रॉप है। ये इसका मतलब शिक्षा का ज्वाला पिट गया हरियाणा में। ये जो आज की मौजूदा सरकार है, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और आगे एक जो है बगैर पढ़ी लिखी युवा शक्ति पैदा कर रहे हैं। रघुवीर कादियान सर विधायक जी ने जो राजस्थान के साथ MOU हुआ है उसको लेकर लगातार सवाल उठाए और विरोध भी किया, वॉकआउट भी किया। इस पर आप कुछ कहेंगे जो राजस्थान को पानी दिया जा रहा है? मैं तो पहले उठा चुका हूँ विधानसभा में, मैंने उठाया था ये सवाल। आपने उठाया? मैंने भी उठाया था, मैंने ही उठाया था, ताकि मैं उस टाइम कहा कि भाई ये गलत है, क्योंकि जो राजस्थान से नदियां आती थी ओवरफ्लो होके, उन पर तो राजस्थान ने डैम लगा लिया, जबकि एग्रीमेंट है पंजाब के टाइम का।
कि भाई पानी होगा यहाँ पर, जैसे एक डैम बना हुआ ना साबी नदी पे, अब साबी नदी का पानी आता नहीं, राजस्थान ने बना लिया डैम। इसी तरह कृष्णावती नदी पे, इस तरह दोहान नदी पे जो राजस्थान से आते थे सरप्लस वाटर, उन पर उन्होंने डैम बना लिया। तो हम यहाँ से वहां दे रहे हैं उनको, वो हमारा पानी रोक रहे हैं एग्रीमेंट करके, हम किसान के वहां से दे रहे हैं, जबकि जरूरत हमारे को यहाँ पर है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरप्लस वाटर है, फ्लड का वाटर है, सरप्लस वाटर है, उसी के लिए दादूपुर ने नई नहर बनाई थी ताकि वाटर टेबल ऊपर आ जाए। वो नहर तो हटवा दी और राजस्थान में दे रहे, गलत है। और वहीं मैंने कहा था भी ये हमारे को मंजूर नहीं, इसको रद्द करना चाहिए। फिर मैं वहाँ शिमला जाने से पहले मैं उठा चुका था। एक सर जो क्रॉस वोटिंग हुई हिमाचल में, इसकी जांच करवाएंगे, कौन है इसके पीछे क्रॉस वोटिंग करवाने के पीछे? क्रॉस वोटिंग जिनकी हुई है उनके स्पीकर ने फैसला ले लिया। नहीं, इसके पीछे कोई है ऐसा क्रॉस वोटिंग पे नहीं दिया है। देखो, राज्यसभा में कोई व्हिप जो है लागू नहीं होता है वोटिंग के लिए, लेकिन जो निष्कासन हुआ है वो फाइनेंस बिल पे उन्होंने मतलब व्हिप को अवहेलना की है, व्हिप की, इस वास्ते। उधर साहब बजट सेशन से आप कितना सेटिस्फाई है? बजट सेशन जिस तरीके से चला है, आप उससे कितना सेटिस्फाई है? समझा नहीं, कितना बजट सेशन से कितना सेटिस्फाई है? उससे आप कितना सेटिस्फाई है? वही है जो मैं पहले कहता रहा कि 4 वाक की नीति है, चल रहे हैं, जिसकी नीति थी कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता, इनको कोई चिंता नहीं है। कर्जे पे कर्जा ले रहे, 67,000 करोड़ इस बजट में कर्जा ले रहे हैं। कर्जे में डुबाने का काम किया इन्होंने, काम कोई भी नहीं किया, कहीं भी विकास का कार्य नहीं हो रहा। जहां 2014 में हमारे प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। इन्वेस्टमेंट आई नहीं रही, पिछले 9 साल से हर बजट में कहते हैं कि हम सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। एक भी मेडिकल कॉलेज में पैसा ही नहीं गया, पैसा ही नहीं है जो इन्होंने दिखाया ना अपना, अभी हमारे खर्चे का दिया है उन्होंने, उसमें आज इनके पास पैसा ही कुछ नहीं है, कहां से बनाएंगे? 10 साल में एक इंच तो रेलवे लाइन नहीं बनाई इन्होंने, एक मेट्रो का पोल बढ़ाने का काम नहीं किया, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए नहीं, कोई बड़ी संस्था बनाई नहीं। और परिस्थिति हो गई, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में आओ तो कर्मचारी नहीं। ये आपके सामने है इनकी और बजट की। मैं बता देता हूं आपको स्थिति आपकी। देखो, इनका कुल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 1,16,639 रुपए का है, जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट की जो उसमें से 1,16,639 रुपए यूटिलाइज करेंगे ये सैलरी, पेंशन, प्रीपेमेंट एंड डेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि सारे उसका 93.3 है % जो है वो यूटिलाइज करेंगे इसके लिए, मतलब सैलरी के लिए, पेंशन के लिए, रीपेमेंट ऑफ डेट एंड इंटरेस्ट, जो कि 93.3 है रेवेन्यू रिसिप्ट का। और रेवेन्यू इसका टोटल बजट का 57.3% है। तो क्या बचेगा? रेवेन्यू रिसिप्ट जो इतनी है और रेवेन्यू 1,16,639 की है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 1,34,656 करोड़ का है। और रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 17,817 करोड़ है। इसका मतलब ये है कि रोजमर्रा खर्चा चलाने के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं है। 67,163 करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा लिया है।
और रिपेमेंट जो है उसमें से 64,280 करोड़ की रिपेमेंट है, मतलब प्रिंसिपल 39,139 करोड़ और 25,440 करोड़ इंटरेस्ट इसका ये है। तो क्या बचा इसमें आपके सामने? क्योंकि जो ये इन्फ्लेटेड बजट देते हैं, हर बार ही इन्फ्लेटेड बजट देते हैं, तो हाल ही में बजट घट जाता है इनका। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चीफ मिनिस्टर ने कहा 55,420 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर का दिखाया है, जो कि टोटल बजट का 29.1% बनता है। लेकिन इसमें से 39,139 करोड़ जो है वो तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स है, उसमें चला जाएगा एडवांसेज में। तो बचा कितना? 16,281 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर का 16,081 करोड़ बचा है, कुल 16,281 करोड़। अब 70,000 करोड़ से शुरू हुआ है। 2014 में हमारे पास जो लोन था, वो जो इंटरनल बजट है, इंटरनल लोन, वो अब 3,17,982 करोड़ पहुंच गया। टोटल बजट जो है, टोटल कर्जा जो है वो 4,51,000 करोड़ हो गया। तो कर्जे पे दबाने का काम किया, क्योंकि इंटरनल डेप्थ तो दिखा देते ही है, लेकिन जो स्मॉल सेविंग का है, जो पैसा बिजली बोर्ड का देना है, बिजली कंपनियों का देना है, ये दिखाते नहीं बजट में। तो किसी ना तो विकास के लिए पैसा इनके पास, ना जो ये किसी नए प्रोजेक्ट के लिए। नेशनल हाईवे की बात करते हैं। नेशनल हाईवे जितने बने हैं वो 90% नेशनल हाईवे हमारे सभा के सैंक्शन है। अब तो टोल लगाते हैं, वो देते हैं, इनका क्या है? टोल रोड है वो। ये है बजट। कर्जे में डुबाओ, मौज करो, कर्जा लेते रहो, घी पीते रहो।